जी। अच्छा जी, वो भी आदेश का पालन कर रहा है सूर्य क्या? हैं? सूरज भी आदेशित है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से आदेशित है। बड़ा गंभीर मामला है जी। सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो न तंद्रयते चरण यस्य बसे पृथ्वी नम नमीति यस्य वसे आदित्य उदेति। जिस परमात्मा के वश में पृथ्वी गोल गोल दौड़ लगाती रहती है और जिस परमात्मा की कृपा से उसकी व्यवस्था से आदित्य अपनी प्रभा को छोड़ता रहता है, तो ये सब परमात्मा के द्वारा आदेशित ही है। ईश्वर की आज्ञा में ही ये सब चल रहे हैं। आचार्य जी, ये सारे जो क्रांतिकारी मरे हैं तो ये मुक्त हुए होंगे क्या, या पैदा फिर से हुए होंगे? नहीं, क्रांतिकारिता का, राष्ट्रभक्ति का फल मुक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति का फल स्वर्ग है, सुख है। राष्ट्रभक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी, सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मुक्ति तो रहते जाना ना मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा है, ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्ययात जी। मुक्ति का साधन जो है वो ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। बाकी जो चीजें हैं, राष्ट्रभक्ति है, पुण्य कर्म है, सेवा है, सहयोग है, सत्कार है, इन सब कर्मों का फल मुक्ति है, सुख है, पुण्य है, और उनसे सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पर मुक्ति के लिए तो ज्ञान के सहारे पर चलना पड़ेगा, ज्ञान के आधार पर आना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं कल से सोच रहा हूँ कि जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मैं मरूंगा तो फिर पैदा होके आऊंगा, तो जीवात्मा जब ऐसा संकल्प लेती है कि मैं पैदा होके आऊंगा और पैदा होके आती भी है, तो उसे बोध नहीं रहता क्या कि मैं पिछले जन्म में ऐसा संकल्प लिया था? नहीं, ऐसा बोध जीवात्मा को नहीं रहता है कि मैंने ये संकल्प लिया था। पर जो उसने संकल्प लिया था, जैसे उसने वासना बनाई थी, उस वासना के आधार पर परमात्मा उसको उस तरह के वातावरण में, उस तरह के माता पिता के साथ में अवश्य संयुक्त करता है। अगर ये वाला जीवात्मा को स्मरण नहीं रहता कि मैंने ऐसा कोई संकल्प लिया था। अगर ये वाला नियम आचार्य जी बन जाते बहुत मजा है ना। हम लोग सोचें कि हमें जो छूट जा रहा अगली बार आके करेंगे, तो आए भी और फिर करें भी, उतना तो पीछे याद रहे कितना छूटा हुआ है। थोड़ा जो लोग जो सात्विक वृत्ति वाले हैं, सज्जन हैं, उनके लिए तो मजा आ जाएगा। पर जो दुर्जन लोग अगर ये नियम बना दिया जाएगा, उनको याद भी रहता है, तो आते ही सीधा जाएंगे आर्म्स स्टोर पर बंदूक खरीदने। अरे बाप रे। इसलिए ये नियम ने बनाया। इसलिए ईश्वर ने यह नियम बनाया है कि मैं तुमको कुछ नया करके भेजूंगा, तुम्हारे वो संस्कार सुरक्षित रहेंगे, उसके आधार पर तुमको मिलेगा भी, तुम प्राप्त भी करोगे। अगर वो दिशा तुमको मिल गई तो बहुत अच्छी उन्नति करोगे, लेकिन तुमको ये पता नहीं रहेगा कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, नहीं तो तुम बहुत सारा नुकसान वाला कार्यक्रम कर लोगे जी। और एक चीज और मैं आचार्य कई दिनों से सोच रहा हूँ, अंतिम प्रश्न आज का मेरा, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सारा कुछ उसके नियंत्रण में है, जितना भी जिस तरह की चीजें चल रही हैं। तो वो इसने एक ऐसा नियम क्यों नहीं बना लिया थोड़े देर समय के लिए कि चलो 1 करोड़ साल बाद में कुछ सेकंड के लिए दिखाई पड़ूंगा लोगों को, ताकि लोग जान लें कि ऐसा कोई नियम ईश्वर नहीं बना सकते जो परिवर्तित होता हो, जो बदलता हो। बदलने वाला, परिवर्तन वाला मामला ईश्वर के नियम में कभी भी नहीं हो सकता। ईश्वर का नियम सर्वदा एक जैसा, एक समान होगा। अगर दिखाई देंगे तो पूरे हमेशा ही दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे फिर नहीं ही दिखाई देंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और अंधों को न दिखाई दे, भले ही कोई अंधा उसको न दिखाई दे, पर जिनकी आंखें खुली हुई है, जो लोग देखते हैं, उनको तो सर्वत्र दिखाई देता है।
आचार्य खुली मुझे आंख तो वाले हर बहुत क्षण संख्या दिखाई बहुत कम देता है। है, हर कार्य में दिखाई देता है। खुली आंख वालों की संख्या बहुत कम है आचार्य जी, 1% नहीं है। आम जब बौराता है तो मुझे ईश्वर नजर आता है। फूल जब मुस्कुराता है तो मुझे ईश्वर नजर आता है। पक्षी चहचहाता है तो मुझे ईश्वर नजर आता है। सागर लहराता है तो मुझे ईश्वर नजर आता है। तो जिसकी आंखें ही बंद हैं उनको तो ईश्वर होगा तो भी वो नहीं देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। जैसे लोग भय सामने खड़ा हुआ उसके बावजूद भी आंखें बंद करके मस्त हैं। मालूम है कि सब कुछ छोड़ करके संसार में जाना, लेकिन फिर भी मरते दम तक बटोरने की जुगाड़ में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद में दुकान खोल करके बैठे रहते हैं, लड़के डांटते रहते हैं तो भी दुकान पर ही बैठे रहते हैं, वो लड़कों को डांटते रहते हैं। तो आंखें बंद वाले लोग ही तो हैं। खुली है फिर भी बंद है, नहीं देख रहे हैं। जो देखते हैं, लिखा है वेद में, लिखा है ऋग्वेद का मंत्र, सूरा पश्यति चक्षसा। जो ज्ञान के चक्षु से देखता है वो सूर है, वीर है। और जो नहीं देखता उसकी आंखें रहती तो भी वो नहीं देखता है। वो अपनी आंखें बंद, खतरा देखेगा तो कबूतर आंखें बंद कर लेगा और बाकी कोई होगा तो वो उड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो जिसकी आंखें खुली होंगी वो भाग जाएगा, बंद होगी तो खतरा देखेगा तो आंखें बंद कर लेगा। उसके बाद जान लेगा कि सूर्य अस्त हो गया, आप चाहे कुछ भी करो। तो परमात्मा प्रत्यक्ष भी हो जाए, सामने आ भी जाए तो हम ऐसे अपाहिज लोग हैं कि आंखें बंद कर लेंगे, उसे देखेंगे नहीं। और जिनकी खुली है वो सर्वत्र देख पा रहे हैं। भिन्न भिन्न चरित्र, भिन्न भिन्न शक्तियां, भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं, ये विज्ञान से भरा हुआ हमारा आपका शरीर तंत्र पूरा जो कार्य कर रहा है, इसको देख करके कौन ये कल्पना नहीं करता है, कौन नहीं देखता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई बहुत विज्ञान में शक्ति कार्य कर रही है। तो वो तो न देखने वालों की बात है, देखने वालों के लिए तो ईश्वर है, तो दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम दृश्यते तात। आचार्य जी 750 करोड़ लोगों में से कहते हैं कि आंखें खोल करके रखोगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी, आंखें बंद करके रखोगे भ्रम ब्रह्म की स्थिति पैदा होगी। ऐसा क्यों? आंखें बाहर वाली वहां पर बंद होने की बात हो रही है, दृष्टि बंद होने वाली बात नहीं हो रही है। बाहर वाली, जब आपकी आंखें जो बाहरी जो हमारी इंद्रिय है, अगर ये बाहर की ओर को खुला रहेगा तो बाहर तो अनेक चीज दिखाई देगी, वहां विविधता रहती है, वहां तो वैविध्य दिखाई देगा। और जब आपकी दृष्टि खुली रहेगी तो आपको वैविध्य नहीं दिखाई देगा, फिर आपको यथार्थ दिखाई देगा। तो ये जो कहा गया वाक्य वो बाहर वाली आंखों के बारे में है, अंदर वाली दृष्टि खुली रखने के बारे में नहीं है। क्या अंदर को दृष्टि बोलते हैं, बाहर को आंखें बोलते हैं? हाँ, बाहर वाला, अंदर वाला चक्षु है, बाहर वाला अक्षी है। अक्षणोर में चक्षु रस्तु, इसीलिए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरी आंखों में चक्षु रहे। तो जो अंदर वाला है वो चक्षु है, बाहर वाला वो आंख है। आचार्य जी, अभी आपने ज्ञान के विषय में बताया कि राष्ट्रभक्ति या क्रांतिकारी का जो है फल सुख स्वर्ग पुण्य है, अब बिना ज्ञान के मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तो जो साक्षरता आजकल रहता है कि साक्षरता अभियान चल रहा है देश में, इतने % लोग साक्षर हैं, ये साक्षर, और क्या साक्षर के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद विद्या, विद्या के बाद ज्ञान, वैराग्य, विरक्ति, मुक्ति, क्या इसका वो रिलेशन है कुछ? क्या साक्षर क्या चीज? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कैसा, मतलब क्या ये सीढ़ी है क्या? जैसे अष्टांग योग की सीढ़ी होती है, ऐसी ये सीढ़ी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी साक्षरता है वो पहले नंबर की सीढ़ी है, पहला पायदान है। हम अक्षर को पहचानने लग जाए, देखने लग जाए, क्योंकि अक्षरों में सारा का सारा ज्ञान भरा हुआ है। जो लिखा गया है, जो बोला गया वो भी शब्द में बोला गया है, जो सुना गया, जो लिखा देखा गया वो भी अक्षर में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो साक्षर हो जाए, अक्षर को जान ले। अक्षर को जानेंगे तो फिर ज्ञान तक जाने का रास्ता
चालू हो जाएगा, खुल जाएगा। तो पहली सीढ़ी तो साक्षरता है, और अगर हम केवल साक्षरता तक ही सीमित रहते हैं, इसका मतलब सीढ़ी के पहले पायदान पर ही बैठे हुए भी आगे नहीं चढ़ रहे हैं। अगर साक्षरता से आगे बढ़ जाएंगे, शैक्षणिक माहौल में शिक्षा की प्रक्रिया में आ जाएंगे, शिक्षा के द्वारा हम अपनी विद्या को सिद्ध करेंगे। जब विद्या सिद्ध करेंगे तो हमारे अंदर विवेक पैदा होगा, विवेक पैदा होगा तो फिर हमारे अंदर वैराग्य आएगा। जब वैराग्य पैदा हो जाएगा तो फिर हम मोक्षत्व की ओर बढ़ेंगे, तब हमारी मुक्ति का रास्ता खुलेगा। तो साक्षरता के माध्यम से अपने को विवेक और वैराग्य तक पहुंचना है। ये क्रमशः सीढ़ी है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मुक्ति का मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। अर्थात विद्यालय जो लिखा जाता है, हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो फिर विद्यालय नहीं है, वो शिक्षालय है। नहीं, हम उसे विद्यालय बना सकते हैं। अगर उसमें विद्या प्रदान नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अपने नाम को सार्थक नहीं कर रहा है, और उसका नाम हम विद्यालय रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत ही तो विद्या। तो विद्यालय नाम तो रख लिया, लेकिन जब काम फिर कैसा होना चाहिए विद्यालय का हाँ, और शिक्षालय का? उसके काम में जो है वो विद्या आनी चाहिए। जो विद्या हमारी यथार्थ में है उसको अगर बताने लग जाए, वैसा पढ़ाने लग जाए तो विद्यालय हो जाएगा। वो हम उसके नाम को सार्थक कर सकते हैं। जहाँ पर पढ़ाई लिखाई को मतलब किताब कॉपी को छोड़ करके जब आगे जो जीवन क्या है, यथार्थ क्या है, संसार क्या है, अगर इसको भी बताने लग जाए तो बिल्कुल वो विद्यालय होगा। हम उसके नाम को सार्थक करवा सकते हैं, कर सकते हैं। विद्या के बाद आपने विवेक बताया, लेकिन हम तो समझते थे विद्या के बाद ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद विवेक होता है, तब वैराग्य होता है, तब व्यक्ति, तब मुक्ति। ये क्या है? विद्या और ज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं। तो केवल धातु का अर्थ है, ज्ञा धातु है और विद धातु है, दोनों का अर्थ ज्ञान ही है, दोनों का अर्थ सीखना ही है। आप उसको ज्ञान कह लें या विद्या कह लें, एक ही बात है। उस विद्या के द्वारा जब हमारी विद्या आती है तो हमारे अंदर विवेक पैदा होता है। अविद्या होती है तो अविवेक रहता है। विद्या या ज्ञान दोनों को एक कर लीजिए, और इनके द्वारा हम विवेक की सिद्धि करते हैं, सत्यासत्य के निर्णय की सिद्धि करते हैं। जो उचित होता है उसको ग्रहण करते हैं, ये वैराग्य हो गया। पहले सत्यासत्य का निर्णय कर लें, विवेक हो गया। फिर विवेक को अपने जीवन में ग्रहण कर लें, अविवेक को छोड़ दें, ये वैराग्य हो गया। तो ये विद्या और ज्ञान को अलग अलग नहीं रखे, उसको तो एक ही चीज मानिए, विद्या और ज्ञान। विद्या मतलब आचार्य मुक्ति को भी एक कर सकते हैं क्या? विरक्ति और मुक्ति को? नहीं, विरक्ति मुक्ति का साधन है, मुक्ति उसका साध्य है, दोनों में बहुत अंतर है। विरक्ति जो है वो मुक्ति का साधन है और मुक्ति विरक्ति का साध्य है। तो विरक्ति और मुक्ति में साध्य और साधन भाव संबंध है, तो उसको अलग अलग करेंगे, एक चीज नहीं रहेगी। आचार्य जी, जो जैसा है उसको ऐसा जान लेना, और जो जैसा नहीं है वो वैसा नहीं है उसको जान लेना। हाँ, उस दोनों को जान लेना, जो जैसा नहीं वो भी जान लेना, जो ऐसा है उसको भी जान लेना। ये विद्या हो गई, और विद्या अगर ये हो गई तो फिर ज्ञान हो गया। आपको विद्या होगी तो अब आप जान गए ना विद्या के द्वारा कि ये सही है गलत, आपको विवेक हो गया, पहचान हो गई आपको। हाँ, जब पहचान हो जाएगी तो फिर अगला स्तर आएगा वैराग्य वाला, जब आप अविवेक को छोड़ेंगे, विवेक को पकड़ेंगे। जो खराब चीज है, जो ठीक नहीं है, जो उचित नहीं है, आपके मार्ग की बाधा है, फिर आप उसको छोड़ेंगे, और जो आपकी मार्ग की साधन है, साधा है, उसको आप फिर पकड़ेंगे। ये वैराग्य की स्थिति होगी। आचार्य जी, बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कर दें। बुद्धि तो साधन है, बुद्धि तो एक ऑर्गन है आपके पास में, एक साधन है, और उस बुद्धि के द्वारा आप किसी चीज को जानते हैं। जो बुद्धि का फल जो है वो ज्ञान है, बुद्धि के द्वारा आपको ज्ञान उपलब्ध होता है। बुद्धि तो वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, जो आपके पास ऑर्गन के रूप में, एक अंतःकरण के रूप में आपके पास में है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसके द्वारा हम किसी चीज को जानते हैं। तो बुद्धि ज्ञान करने का साधन है। जी जी, यानी बुद्धि ईश्वर दत्त है, ज्ञान को हम समाज से अर्जित करते हैं। हाँ, समाज से, ईश्वर से भी। ईश्वर ने वेद ज्ञान हमको दे रखा है, तो हम ईश्वर से भी अर्जित करते हैं, गुरुओं से अर्जित करते हैं, माता पिता से अर्जित करते हैं, वातावरण से अर्जित करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी।
जो आचार्य जी जो अपराधी विकास जी 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 विकास जी कोई प्रश्न रख रहे हैं। हाँ विकास जी पूछ लीजिए प्रश्न अपना। हाँ आचार्य जी, मैं प्रश्न कर रहा था कि मैं अपने आत्मा की पति के साथ चलता हूँ, मैं समझने से हमारे उनको जुड़ने का प्रयास करता हूँ, जी तो अत्यंत बड़ा मनुवाद को लेकर बड़ा आक्रोश रहता है कि वो हमेशा वो कहते हैं कि ये मैं मनुस्मृति से ऐसा पता नहीं क्या है वो उनके अंदर भरा हुआ है कि मनुवाद जो है इससे हमारा जो है बेड़ा कर रखा है, और उससे वो जो है इसको धीरे से सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तो मैं भी नहीं समझ पाता कि मनुवाद में ऐसी क्या चीज लिखी हुई है जो उसके अपने आप बड़ा अद्भुत महसूस करता है। विकास जी, इसीलिए हमने एक लघु पुस्तकालय स्थापना की बात यहाँ पर अपने ग्रुप में रखी हुई है कि हम सबके घर में एक लघु पुस्तकालय होना चाहिए। मैंने कुछ पुस्तकें सजेस्ट की हुई हैं, वो पुस्तकें आपके पास में एक पुस्तक है विशुद्ध मनुस्मृति, हमारे पुस्तकालयों में है वो। तो विशुद्ध मनुस्मृति आप उसको स्वयं भी देख लीजिए, और जो इस तरह का तर्क करते हैं, जो कोई बात करते हैं, अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार हैं तो उनको मनुस्मृति पुस्तक दिखाइए, भैया इसमें दिखाओ, इसमें से कौन से श्लोक पर आपका विरोध है वो हमको बता दीजिए जी। तो विशुद्ध मनुस्मृति उनके सामने ये पुस्तक ले लो, इसका हिंदी अनुवाद भी हिंदी में लिखा। आचार्य जी मैंने चर्चाएं की तो वो एक चीज के लिए जो मुझे बताएं, और बहुत सारी और चीजें वो मुझे अभी ठीक से याद नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने बोला वर्ण व्यवस्था को लेकर के वो बड़े आक्रोशित रहते हैं कि जो चीजें समाज में स्थिर नहीं थी वो कर्म के आधार पे था, तो कर्म तो लोगों का बदलता रहता था, तो वर्ण व्यवस्था उन्होंने क्यों ला दी, एक वर्ण को बांटना नहीं चाहिए था, इस पे बड़े नाराज रहते हैं। वो दरअसल भैया वो वर्ण व्यवस्था को समझते नहीं, वर्ण क्या चीज है वो। इसको दरअसल क्या है ना कि एक जो है ना 5-6 अंधे बटोरे गए, उन 5-6 अंधों के सामने एक हाथी खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कि इसको देखो कि ये क्या चीज है। तो एक अंधा उसके पीछे की ओर से गया, उसने पूंछ पकड़ी, दूसरा अंधा पैर के पास गया, उसने उसका खंभा पकड़ा, तीसरा अंधा उसके पेट को सहलाया, उसने उसको दीवाल कहा, तीसरे ने उसकी सूंड पकड़ी तो उसने कहा कि केले का खंभा है, किसी ने कहा कान है तो कहे तो अरवी का पत्ता है। तो उन 6 लोगों ने हाथी की व्याख्या 6 प्रकार से की। ये जितने लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं आपको वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई, वो वही अंधे वाले लोग हैं जो कोई खंभा पकड़ के घूम रहा है, कोई पूंछ पकड़ के घूम रहा है। वर्ण व्यवस्था को, मनुस्मृति को समग्रता से ये लोग कभी पढ़ते नहीं, उसको ठीक से देखते नहीं, उसमें से कोई एक चीज लेकर के और नाचना शुरू कर देते हैं। आप उस पूरी व्यवस्था को पढ़िए, वर्ण व्यवस्था क्या चीज है वास्तव में। जो वर्ण, देखिए जो वर्ण शब्द है उसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में किस चीज का वर्ण किया है। जिसको आपने वर्ण किया है वो आपका वर्ण है। जी जी। वर्ण शब्द का अर्थ है जो आपने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी रुचि से आपने जिसका वर्ण किया है उसका नाम है वर्ण। अब वो मैं किसके घर में पैदा हुआ इसका तो कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर किसका निश्चय किया, किसका वर्ण किया, वो आपका वर्ण है। अगर आपके लड़के उस वर्ण को नहीं भरेंगे, कोई और वर्ण ले लेंगे, तो आपके लड़के दूसरे वर्ण के होंगे। ये व्यवस्था थी मनु की वर्ण व्यवस्था। बीच के लोगों ने, धूर्तों ने, चांडालों ने क्या कर दिया, जैसे आपको इन्होंने वर्ण दे दिया ब्राह्मण का। अब आपके लड़के जो 3 हुए उनके सबकी रुचियां अलग अलग है, तो उनमें एक क्षत्रिय हो सकता था, एक ब्राह्मण हो सकता था, एक वैश्य हो सकता था, कोई न पढ़ता लिखता शूद्र भी हो सकता था। इन्होंने, चांडालों ने क्या किया, जिसी के बाप को अगर ब्राह्मण वर्ण मिल गया तो उसके लड़के जैसे भी सबको ब्राह्मण घोषित कर दिया। वर्ण व्यवस्था का जो शुद्ध स्वरूप था वो आपका पुत्र है, लेकिन उसने अपने जीवन में अपने लिए क्या वर्ण किया। आज की तारीख में कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी जाटों के घर में पैदा हुआ, चमड़ा खींचने वालों घर में पैदा हुआ, और उसको पढ़ने की व्यवस्था मिली और आज की तारीख में डॉक्टर बन गया। तो अब हमारा जो वर्ण व्यवस्था है उसके आधार पर हम उसको डॉक्टर कहेंगे, चिकित्सक कहेंगे, और चिकित्सक ब्राह्मण की कोटि में आ जाएगा। लेकिन ये जो व्यवस्था इन लोगों ने बनाई, मूर्खों ने, उस वर्ण को जो जाति में परिवर्तित कर दिया, वो चाहे भले ही डॉक्टर हो जाए लेकिन उसे समाज में से वो जाटो ही कहते रहेंगे।
जी। तो ये गलती हुई, जो भ्रम हुआ है, ये सब अपभ्रंश हो गया था उत्तर वैदिक काल हाँ, के बाद। ये दोष ये लोग जो मनु को दोष है, मनु का कोई दोष नहीं है। बीच में कुछ जो चांडाल लोग थे, धूर्त लोग थे, जैसे आजकल के हमारे राजनीति के लोग हैं, ये भी ऐसे लोगों को बांटते रहते हैं, ये भी लोग बंटवारा करते रहते हैं। ऐसी समाज के कुछ द्रोही लोगों ने हमारे समाज को बांटने की चेष्टा किया। इसमें मनु का कुछ भी 1 इंच मात्र भी दोष नहीं है। मनुवाद के नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जो तथाकथित कुछ धूर्त लोग थे, उन धूर्त लोगों के द्वारा कल्पित एक व्यवस्था थी कि किसी एक व्यक्ति को जो वर्ण करे, जो कार्य करे, उसको वो वर्ण दे दो, और उसके बाद जो बच्चे होंगे परंपरा से उसी वर्ण के, उसी जाति के हो जाएंगे। जो जन्मना व्यवस्था इन्होंने बना दी, हमारी कर्मणा व्यवस्था को जो जन्मना व्यवस्था बनाया गया, वो दोषयुक्त है। और उसमें मनु बिल्कुल भी किसी प्रकार से दोषी नहीं है। मनुस्मृति के लोग पढ़ते नहीं है, उसको मनु के नाम से संचालित उन लोगों ने किया। मनुस्मृति को किसी ने भी नहीं दी। जो विरोध करने वाले हैं, उन्होंने किसी ने मनुस्मृति को, एक बसपा के नेता थे, बड़ा भारी भाषण दिए। जब वो नीचे उतर के आए तो मैं सभा में बैठा था, मैंने कहा आपने मनुस्मृति देखा है? बोले देखा तो नहीं, लोग ऐसा कहते हैं। मैंने कहा तुम कितने बदतमीज हो, जिसको किसी ने देख लिया, तुमने कुछ नहीं देखा, तुम ये भाषण कर कैसे रहे हो? पुस्तक नहीं देखा, कान को कौवा ले गया, सुन लिए, और कौवा हाँक रहे हैं। अपना कान नहीं देखे कि मेरा कान है भी कि वास्तव में कौवा ले गया है। ऐसे लोग मनुवाद का नाम लेते हैं। मनु का कुछ भी दोष नहीं है। बीच के लोगों ने चांडालपन किया है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्मना बना दिया है, वे लोग निश्चित तौर पर दोषी हैं, और उसको हम लोग सरेआम विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। और आर्य समाज ने इसका पूरा टाइम खुल के विरोध किया है। और आज किसी भी बिरादरी का व्यक्ति आर्य समाज में पुरोहित है। आचार्य जी, मैं अभी एक दिन पर अम्बेडकर जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया था कुछ समय के लिए, लेकिन वो अपनी जीवनी में कहते हैं कि उसमें भी वर्ण व्यवस्था को देखते हुए फिर नाराज होकर के बौद्धिस्ट ज्वाइन कर लिए। वो इस मामले में तो अम्बेडकर जी महाबेवकूफ थे, उनको सबूर नहीं थी। बुक है उनकी जीवनी पे, वो एक फॉरेनर राइटर लिखा हुआ है। तो ये बीच में ज्योतिराव फूले भी एक बार इन्होंने आर्य समाज से लोग जुड़े, लेकिन ये लोग समानता के अधिकार में तो राजी हो जाते, लेकिन जिससे इनको वर्ण व्यवस्था कोई बुला देता था तो नाराज होकर के भाग जाते थे। नहीं विकास जी, ये वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं थी, ये जाति व्यवस्था की बात थी, जिस पर ये लोग नाराज होकर भागते थे। अगर वर्ण वाली बात होगी, जो मनु की वर्ण व्यवस्था है, मनु की वर्ण व्यवस्था हमारी योग्यता और हमारी क्षमता, हमारी रुचि पर आधारित है। योग्यता, क्षमता और रुचि, ये 3 तथ्यों पर मनु की वर्ण व्यवस्था है। उसमें ये लोग इन तीनों चीजों को काट करके उसको जाति में ले आते हैं, पैदाइश में, जन्म घर वाले में ले आते हैं उसको। इसीलिए सारा दोष पैदा होता है, ये बीमारियां पैदा होती हैं। अगर अंबेडकर इस बात को समझे होते वर्ण व्यवस्था क्या है, उनकी बुद्धि में बात घुसी होती, तो निश्चित तौर पर आर्य समाज के अच्छे प्रचारक होते। जी अच्छे, बहुत सारी समस्याओं का निदान हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वर्ण को समझा ही नहीं, वो उसको जाति में ही लागू करते रहे, और जाति व्यवस्था का ही दोष देकर के बुद्ध होते रहे। बुद्ध के लोग कौन सा जाति को छोड़ दिए हैं? जन्म व्यवस्था दोषयुक्त है, वर्ण व्यवस्था दोषयुक्त कदापि नहीं है। इसको जाति व्यवस्था दोषयुक्त है, हम उसको बिल्कुल दोष मानते हैं, और हम इसको समाज का कोढ़ मानते हैं। ये समाज का बहुत भयंकर रोग है। जन्म जाति व्यवस्था समाज का एक बहुत बड़ा कोढ़ है। आचार्य जी, उस विषय पे जो अच्छा ज्ञान दे सके वो पुस्तक रिकमेंड कर दीजिए, तो हम इसको पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कई मनुवाद जो ये लोग मिल जाते हैं ना, मैं अम्बेडकरवादी, तो मुझे इससे सही रहेगा। मनुस्मृति जरूर रखिए। अमित जी व्यवस्था कर देंगे, विशुद्ध मनुस्मृति आपके पास में आ जाएगी, तो इसको फिर आप ये सारे प्रश्नों का समाधान आप आराम से कर सकते हैं उस पुस्तक को देख करके। जी 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 ऐसा व्यवस्था करवा देंगे जी। सबसे जी 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 नमस्ते नमस्ते। बुद्ध को ही एक समस्या आई, बुद्ध ने भी समझा। जब उन्होंने देखा कि पशु बलि और ये बलि के रास्ते, अब ये समझा नहीं, और कहा कि जब वेद में पशु बलि कही गई है तो वेद को ही छोड़ दो। उन्होंने जो वास्तविकता को नहीं समझी, इस खाते अलग मैं तो समझते सही
तो फिर वही तो वैदिक धर्म में आपकी होगी। हाँ, तो जो व्यवस्था बिगड़ गई, जो नाम ये लोग लेते हैं वर्ण व्यवस्था का और काम बताते हैं, दोष बताते हैं जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था निश्चित तौर पर खंडन के लायक है, उसको तो एकदम जितनी जल्दी हमारा हिंदू समाज तोड़ करके फेंक दे उतनी जल्दी उसको सुख हो जाएगा। लेकिन वर्ण व्यवस्था तो एकदम स्वीकार्य चीज है। जैसे कोई व्यक्ति आज हमारे व्यवस्था में कोई व्यक्ति किसी घर में पैदा हुआ, अगर वो मास्टर की योग्यता रखता है तो है मास्टर, वो मास्टरी कर रहा है। अब दोष कहाँ आता है कि मास्टर को विद्यालय में मास्टर जी रहेगा, घर में आएगा तो दलित जी हो जाएगा। ये जो कोड है जाति व्यवस्था वाला, जब मास्टर हो गया तो बात खत्म हो गई ना, वो ब्राह्मण हो गया, फिर आप उसे ब्राह्मण के रूप में देखिए। वो नहीं देखते हैं, वो ब्राह्मण बन जाए तो भी वो रहेगा वही का वही। ये जन्मना जाति व्यवस्था दोष युक्त है। कर्मणा वर्ण व्यवस्था होती है, उसमें रुचि, क्षमता और योग्यता 3 चीजें मुख्य कारक होती हैं। वो लागू करते हैं तो वर्ण व्यवस्था ही लागू होगी, वही वास्तव में वैज्ञानिक वास्तव में उचित है। वो वर्ण व्यवस्था का कोई दोष नहीं है। जन्मना जाति व्यवस्था निश्चित तौर पर दोष युक्त है और मनु ने उसको बिल्कुल कहीं भी लागू नहीं किया है। इसकी बात नहीं करते, अपने मतलब बात करते केवल। नहीं, जो चीजें जन्म से लागू हो रही हैं, जन्म से लागू करने वाले वो धूर्त लोग थे और आज भी धूर्त लोग वही व्यवस्था कर रहे हैं। SC ST OBC फलाने, ये सब, ये पिछड़े, ये अगड़े, ये तगड़े, ये लंगड़े, ये जो आज का संविधान जो बना रहा है वो भी जाति व्यवस्था को ही लेके चल रहा है। वर्ण व्यवस्था अगर मनु की लागू हो जाए तो जो व्यक्ति जिस रुचि का हो, किस कुल में था, उसका क्या परिवार था, उसका कोई लेना देना ही नहीं। व्यक्ति की योग्यता क्षमता कहाँ जाने की, क्या करने की है, उसको वैसी योग्यता क्षमता प्रदान की जाए। कोई व्यक्ति BA पढ़ के BA हो गया तो BA रहे वो, अब वो BA करने के बाद भी रहेगा दलित ही, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति होने के बाद भी रहेगा दलित ही। ये दुर्व्यवस्था है। इस व्यवस्था का हम लोग खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं और मनु ने इसको कहीं भी समर्थन नहीं किया है। मनु का श्लोक है कि ब्राह्मण शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मण से शूद्रता। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ व्यक्ति शूद्र हो सकता है, शूद्र के कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। तो जो शूद्र हो गया, शूद्र के कुल में पैदा हो गया, उसको आप ब्राह्मण बनाइए शिक्षा के द्वारा। और ब्राह्मण भी अगर शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता, रुचि न रखता हो तो निश्चित तौर पर वो शूद्र की तरह से बाकी वर्णों की सेवा में जाकर के जुटे। जो ब्राह्मण वर्ग था हमारा, इसने अपने लड़कों को, अयोग्य लड़कों को ब्राह्मण बनाए रखने के लिए जन्मना जाति व्यवस्था संचालित की। वो दोषयुक्त था, उसका हम लोग खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो निश्चित तौर पर गलती करने वाले लोग थे, पर ये मनु की व्यवस्था नहीं है, ये हमारी बीच के लोगों की व्यवस्था है, धूर्तों की। हजारों साल पहले जब गुलामी आ रही थी आचार्य, तो कारण यही था ना कि जो अयोग्य लोग थे वो चुपचाप बैठे रह गए, उनको अवसर नहीं मिला, और जो अयोग्य लोग थे वो जाकर के वहां पर सारा उनकी देखरेख में सब चल रहा था। 5000 साल पहले विदुर जी ने कहा है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम चावमानना। जो पूजनीय नहीं है उनकी अगर पूजा होगी और जो पूजनीय है अगर उनका तिरस्कार होगा तो वहां पर त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। वहां या तो अकाल पड़ेगा या तो लोग असमय मरेंगे और जो बचे रहेंगे वो हमेशा डरते रहेंगे। तो आचार्य जी, ब्राह्मण पूजनीय होना चाहिए कि सम्मानीय होना चाहिए? किसका सम्मान, किसका पूज्य, दोनों में क्या अंतर है? दोनों सम्मान का मतलब उसका मान रखना है और पूजा का मतलब उसका सत्कार करना है, यथायोग्य व्यवहार करना है। दोनों ही रहेगा आचार्य। सम्मान में तो खाली ठीक है, आप आ गए, आप आइए, आपका स्वागत है, पर पूजा में उसको फिर अन्न पान जल इत्यादि सब कुछ खिलाना पिलाना हो जाएगा। पूजा थोड़ा बड़ा है, सम्मान थोड़ा छोटा है। सम्मान में तो हमने उसको मान लिया और पूजा में फिर हम उसका पूरा यथायोग्य सत्कार करते हैं। तो पूजा थोड़ा ज्यादा व्यापक शब्द है। अगर वो ब्राह्मण है तो निश्चित तौर पर सम्मान के योग्य भी है और पूजनीय भी है, लेकिन ब्राह्मण है तो, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो नहीं। ये मनु की व्यवस्था है। तो सम्मानित तो होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, सम्मानित होना ही चाहिए, सम्मानित होना ही चाहिए। सम्मानित तो आचार्य शुद्ध भी रहेगा, वो कहाँ नहीं रहेगा? है? सम्मानित तो शुद्ध भी रहेगा ना?
सम्मानित सम्मान के सबका अलग अलग भाव होगा। जैसे मेरे यहाँ कोई कर्मचारी आता है, कर्म करने के लिए कोई व्यक्ति आता है, सम्मान तो उसका भी रखना ही है। उसको तिरस्कार करके आप भगाएंगे तो आपके यहाँ कल काम करने कौन आएगा? जी आचार्य जी, ये सूत्र का सही अर्थ बता दीजिए। सूत्र का एक बार पुनः बता दें। आप तो इसे बताए हैं, लेकिन हम लोगों का उतना कैचिंग कैपेसिटी नहीं है। आचार्य वो चैप्टर बता दीजिए। चैप्टर विशुद्ध मनुस्मृति का चैप्टर बता दीजिए। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक तो शु शब्द मिला है, एक द्रा शब्द मिला हुआ है। शु माने होता है जल्दी, शीघ्र, और द्रा का मतलब होता है द्रवित होने वाला, दौड़ पड़ने वाला, क्रियाशील, क्रिया करने वाला। ये द्र धातु है गति के अर्थ में। तो जो किसी परिस्थिति को देख करके जल्दी से द्रवित होकर के चल पड़ता है कार्य के लिए, वो शूद्र है, तुरंत कार्यरत हो जाता है। चार लोग बैठे हैं, अगर कोई शूद्र भाव वाला होगा और कोई गिर गया तो सबसे पहले दौड़ने वाला शूद्र होगा, दौड़ के उसको उठाएगा। जो सबसे आगे बढ़ करके उठा रहा है वो शूद्र है। शूद्र शब्द का वास्तविक अर्थ ही है शु आशु द्रवतीति शूद्र। ये आचार्य यास्क की शूद्र शब्द की व्याख्या है। हमने जो भाव भर दिया ना गंधर्व भाव की, ये तो छोटा होता है, ये तो बड़ा होता है, ये धूर्त लोग थे, चांडाल लोग, जो लोगों को बांटने की कोशिश करते रहते थे। ये तथाकथित थे जो समाज के अगुआ हुआ करते थे। उनको ब्राह्मण नहीं कहूंगा, वो समाज के अगुआ हुआ करते थे, और अगुआ बन करके छोटा बड़ा करके आगे पीछे करके लोगों को बांटते रहते थे। दुर्भाग्य से वो समाज के अगुआ थे। ऐसा आज भी है, कुछ समाज के अगुआ हैं, चौधरी लोग हैं, वो आज भी बंटवारा करने में ही अपना सारा वो करते हैं। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। ये जो अगुआ लोग, चौधरी बनने वाले लोग हैं, वो आज भी उसी तरह से सक्रिय हैं। आचार्य जी, वो दो शिव हैं, और नाम मनु जी का बेचारे का लगाते हैं। इतना बड़ा महर्षि, इतना बड़ा जानकार व्यक्ति जिसने दिव्य व्यवस्था बनाई है, उसको मनुवाद करके उसे दोष दिखाते रहते हैं। क्या आचार्य जी, मनुस्मृति कहीं उसमें हो गया है क्या? आप क्यों विशुद्ध कह रहे हैं? मनुस्मृति क्यों नहीं कह रहे, विशुद्ध क्यों? क्या इसका मतलब मिलावट हुआ है? जैसे समाज में मिलावट हुआ है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में क्या मिलावट हुआ है क्या? तभी आप लघु पुस्तकालय के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं? 100% ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे ग्रंथों में मिलावट किया गया है, और मिलावट बीच के काल में हमारे ग्रंथों में हुआ है। लोगों को हमारी व्यवस्था से, हमारे धर्म से, हमारे मजहब से अलग करने की कोशिश में एक षड्यंत्र है जो पिछले लगभग 2-2.5 हजार सालों से चल रहा है, जिसमें आप अपना जो वैदिक व्यवस्था है उससे आप थोड़े से अलग हो जाइए। ये षड्यंत्र आपके साथ में निरंतर हो रहा है। इसके लिए हमारे ग्रंथों में मिलावट हुई है। इसके लिए हमारे यहाँ पुराण नाम का एक भ्रष्ट ग्रंथ लिखा गया है। सारे पुराणों को लिखने का उद्देश्य अपनी व्यवस्था से, वैदिक व्यवस्था से आपको अलग करना, और उसकी मान्यता वेद के साथ में जोड़ करके और ये कह देना कि पुराण वेद की व्याख्या करता है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है जो पूरे ग्रंथों में, मनुस्मृति में भी भयंकर। अगर मनु जी ये बात कह रहे हैं कि धर्मचर्या जघन्यो वर्णो उत्तमम उत्तमम वर्णम आपनोति, धर्म का आचरण करने से नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी उच्च कुल में जा सकता है, और अधर्म का आचरण करने से उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी निम्न कुल में जा सकता है। जब मनु ये घोषणा कर रहे हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध हो जाए? तो इसके पीछे आप झाड़ू बांध दीजिए। ये बीच के लोगों की बदमाशी है। ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जो समाज को बांटने वाले लोग थे, उन्होंने सारी प्रक्रिया लागू की है। मनु कहते हैं कि धर्म और अधर्म इसमें निर्णय करेगा। अगर आप धर्म करते हैं तो आप उत्तम कुल में हैं, उत्तम वर्ण में हैं। अगर आप अधर्म करते हैं तो फिर आप अधम वर्ण में हैं। सैकड़ों श्लोक मनु के इस बात के हैं कि योग्यता और क्षमता के आधार पर सारी बातों का निर्णय होगा। इन लोगों ने योग्यता क्षमता को एक कोने कर दिया, और जिस कुल में पैदा हो गया उसमें लाकर के उसको खड़ा कर दिया। मायावती जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे लेकिन दलित रहेंगी, कोविंद जी राष्ट्रपति हो जाएंगे लेकिन दलित रहेंगे, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया फिर भी वो दलित है। तो ये जो दुर्व्यवस्था बनाई है हमारे अगुआ लोगों ने, वो निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत घातक थे। वो निंदनीय है। उनका बिल्कुल उनका तिरस्कार होना चाहिए, और अगर तिरस्कार करते हैं उस व्यवस्था को समाप्त करके हमें अपने कार्यों में, अपने व्यवहारों में अब से तुरंत से ये लागू कर देना चाहिए। व्यक्ति के कार्य को देख करके उसका मूल्यांकन करिए, उसके घर को देख करके उसका मूल्यांकन बिल्कुल मत करिए। आचार्य जी,
जी, ये 35 करोड़ मुसलमान जो देश में है, ये इन चारों में से किसमें गिने जाते हैं? ये पांचवें वर्ण है, पांचवें, जिनको चांडाल कहा जाता है, वो उस वर्ण के हैं। 4 वर्ण में नहीं आते हैं ये लोग। ये आपके चारों वर्णों से बाहर है। अब थोड़े दिन में आचार्य आधे आधे हो जाएंगे ये, तब क्या होगा फिर? आधे आधे हो जाएंगे तो पिशाच लोग हैं, वो आपके ऊपर कब्जा करेंगे। इसलिए अपने आप को बढ़ाइए और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। जी मंगला बहन जी, मंगला जी। इस समय लोग गाया बहुत जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? अक्षत छींटते हैं, इसमें बहुत लोग जा रहे हैं। वही अपनी दुकान चलाने की जुगाड़ है, दुकान चलाने की जुगाड़, कुछ नहीं है। 0 0 0 0 0 किसी प्रकार का कोई शास्त्रीय विधान इस मामले में नहीं है। कहीं भी शास्त्र में इस चीज का कुछ भी, कहीं भी कोई विधान नहीं। ये एकदम धूर्तों के द्वारा संचालित दुर्व्यवस्था है, अपनी दुकान चलाने की जुगाड़ है, षड्यंत्र करके पैसा कमाने की व्यवस्था है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, न गया न गंगा सागर। जी, कुछ भी नहीं है। मूर्खता को बढ़ावा देना, अपनी दुकान चलाना, तथाकथित गया कि कुछ थोड़े बहुत अंडों पंडों की पूजा उपासना करना, और जो अपना अब साधन, कोई अपना बस चला ले रहा है, कोई अपना पिंडा दिलवा के पंडित जी की कमाई हो रही है, बस वालों की कमाई हो रही है, और आप जाते जाइए, उनको पैसा देते जाइए। इसके अतिरिक्त आया गया का कुछ भी मतलब नहीं है। कोई शास्त्रीय प्रमाण कोई पंडित जी अगर मुझे दिखा दे तो मैं उनकी बात कल तुरंत स्वीकार करना प्रारंभ कर देता हूँ। कोई किसी भी प्रकार का शास्त्रीय प्रमाण इस मामले में नहीं है, न हमारे कर्मकांड में चीज सम्मिलित है। ये कर्मकांड से एकदम बाहर की चीज है और एकदम बकवास है, बिना मतलब की चीज है। हमें लगता है आचार्य जी, जो उदाहरण अधिकतर हम लोग देते हैं कि वेद को पुराण के साथ जोड़ दिया गया है। आप एक दिन बता रहे थे पुराण पहले कुछ और था, लेकिन ये भी एक साजिश के तहत पुराण को मतलब जो है किधर कर दिया गया। अब पुराण वेद का सहारा बिना लेकर के पुराण बन नहीं सकता, और वेद को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर इसमें कैसे होगा? ये वेद को पुराण से जोड़ दिया गया, अब उसको हटे कैसे हो, अलग कैसे हो? हमारे तो दिमाग में आ गया चाहे जो वेद में है, जो पुराण में है वही है। ये बहुत तेज है, वेद पुराण जुड़ा हुआ है साथ। दरअसल दुर्गेश जी, इसमें पुराण को वेद के साथ जोड़ने वालों की संख्या हमारे समाज में ज्यादा है, और वो हमारे समाजों में, हमारे गांवों में, हमारे घरों में उन लोगों का प्रवेश भी है, तो उस चीज को प्रचारित ज्यादा कर। आजकल देखिए, हम लोग इतने थोड़े से लोग यहाँ बैठ करके इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। 25-25 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए खर्च करके पुराणों की कथा होती है, और उन पुराणों की कथाओं में उन्हीं दकियानूसी की बातों को, बिना मतलब की बातों को पूरी तरह से महिमा मंडित किया जाता है। जो जनता वहां पर सुनने के लिए जाती है उसको ऐसा बरगलाया जाता है, ऐसा उसको बता दिया जाता है कि वो सोचता है हाँ ये बात एकदम ठीक है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अच्छा, एक और भाव है कि अब इतने बड़े विद्वान है, इतने लोग इकट्ठे हैं, इतने लोग इकट्ठे तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो इतने लोग तो 35 करोड़ मुसलमान है, फिर तो ठीक ही कह रहे होंगे। 55 देश ईसाई है, सब तो ठीक ही कह रहे होंगे। ये जो तर्क हम लोगों ने धारण किया, इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक होगा, ये मूर्खता वाला तर्क है। सत्य को किसी संख्या की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य सत्य ही होता है। तो जो यथार्थ है उसका वर्णन कम हो पा रहा है, और जो अयथार्थ है, जो अविद्या है, उसका प्रचार प्रसार आपके समाज में राजनीति के तरीके से भी हो रहा है, मीडिया के तरीके से भी हो रहा है। इसलिए क्योंकि उन लोगों को इसके साथ में व्यापार जुड़ा हुआ है, धन जुड़ा हुआ है, और हमारी सारी सोच वर्तमान में धन को लेकर के होती है। तो जहां से कमाई हो जाए उस चीज का अधिक प्रचार होता है, सत्य का प्रचार नहीं होता है। असत्य को महिमा मंडित कर दिया जाता है, और इसीलिए सारी बीमारियां चल रही हैं। पुराण की कथा सुनाने वाले सैकड़ों की संख्या में है, और वो सैकड़ों की संख्या वाले लाखों लाख खर्च करके उस चीज का प्रचार करते हैं। हम लोग इस चीज का प्रचार बिना किसी विशेष साधन के करते हैं। तो मैं तो जिस किसी स्थिति में हो, हमें अपने आप को मिशनरी बनाना चाहिए,
हमें जहां हम रहें अपनी बात को, यथार्थ को, सत्य को रखने की कोशिश करना चाहिए। मैं बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े कथावाचक है उनसे मैं मिलता हूँ अकेले कमरे में बैठ करके, जब बातचीत होती है तो उनका एक ही जवाब होता है, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा धंधा क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं, ये उनका शब्द होता है। तो अपना धंधा वो सीधी घोषणा कर देंगे तो धंधा चला रहे हैं। वो कहते हैं भेड़े हैं, इनको मूड़ने दीजिए, आप लोग अपना काम करिए। तो वो भेड़ों को मूड़ रहे हैं, वो बहुत बड़े भेड़ मूड़ने वाले लोग हैं। तो इस तरह के वक्ता लोग हैं, तो उनका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, हमारा प्रचार प्रसार कम हो रहा है। अगर हम कोशिश करें, हम लोग अगर कुछ प्रयत्न करना चाहें तो उस तरह का बढ़िया बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें, और इस तरह का जो यथार्थ श्री राम चरित्र है, यथार्थ श्री कृष्ण चरित्र है, उसकी कथा हम लोग प्रचलित करें, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके। अगर हम इसको थोड़े बड़े आयोजन करके इसको प्रदर्शित करें तो मैं समझता हूं कि जो लोग उसमें सुनेंगे वो समझेंगे कि हाँ बात तो इनकी ठीक लग रही है, और फिर हो सकता है कि धीरे धीरे लोग विचार करें। बाकी तो पोंगा पंथ लोग, पोंगा लोग जो हैं, मुसलमानों को मौलवी पढ़ा रहा है, ईसाइयों को फादर जी पढ़ा रहे हैं, हमारे हिंदुओं को तथाकथित गुरु जी लोग पढ़ा रहे हैं, और जनता देख रही है गुरु जी का क्या समाचार है। मैं आश्चर्य करता हूँ, व्याख्यान हो रहा है, ये धन जो है माया है, माया आपको बंधन में डालती है, माया आपको ठग लेती है, इस माया को दूर करो, इस माया को छोड़ो, इस माया को मुझे दे दो। अब किसी के मन में प्रश्न पैदा होता है कि अगर माया मेरे लिए ठगनी है तो तुम्हारे लिए ठगनी है कि नहीं है। गुरु जी के पास आ जाएगी तो माया भगिनी हो जाएगी, और उधर चली जाएगी तो माया ठगनी हो जाएगी। किसी के मन में प्रश्न नहीं पैदा होता है। लेकिन गुरु जी के पास तो ज्ञान है आचार्य जी, उसका सदुपयोग कर लेंगे वो। लेकिन जो सामने वाला हो सकता है वो अज्ञानी हो, इसलिए कह रहे हो मैं योग्य हूँ, हमारे पास दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण कर दूंगा, ऐसी भावना भरते होंगे, हो सकता है। अरे दोगे तो कल्याण क्या कर दूंगा, परमात्मा के राज्य तुम्हारे लिए क्षमा की व्यवस्था करवा दूंगा, तुम्हारे सारी चीज दूर कर दूंगा। गंगा जी का दर्शन करो, तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे, ये पढ़ाया जा रहा है। अब उनसे कोई पूछो तुम्हारा पाप धुल गया क्या गंगा नहा करके, ये कोई प्रश्न ही नहीं करेगा।